यहाँ इंसानियत के मुतालिक कुछ बहुत ही दिलचस्प है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप दुनिया में कहीं भी जाएं, आपको लोग मिलेंगे जो दुआ करते हैं। दर हकीकत हर सकाफत में, तमाम इंसानी तारीख में अगर आप देखें, आप लोगों के कुछ ग्रोह पाते हैं जो किसी न किसी तरह दुआ करते और खुदा के चेहरे के मुश्ताक होते हैं। अब ये बहुत दिलचस्प बात है और मैं समझता हूँ कि ये इस बात का बड़ा सबूत है कि खुदा है। अंदर से हम उसे जानना चाहते हैं जिसने हमें तख्लीक किया है। ये बातन की ख्वाहिश है। मैं समझता हूँ कि ऐसा इसलिए है कि हम खुदा की शबी पर बने हैं पाक कलाम के मुताबिक, और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा सबूत है कि खुदा मौजूद है, क्योंकि इंसान के अंदर ये उसे जानने की जरूरत है और उसके लिए ऐसा होता है कि लोग दुआ करते हैं। अब आपको हर तरह की दुआएं मिलती हैं जो लोग करते हैं, मुबर्रा इसके कि मजहब क्या है, मुख्तलिफ अक़साम की दुआएं हैं। और लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सही हालत क्या है जिसमें आप दुआ कर सकते हैं। और आप जानते हैं कुछ मज़ाहिब में कुछ लोग दिन में कई मर्तबा दुआ करते हैं, कुछ महज तर्ज हालत में दुआ करते हैं। लिहाजा सही तर्ज क्या है? कुछ खड़े होकर दुआ करते हैं, कुछ घुटनों के बल होकर दुआ करते हैं, कुछ जमीन पर दराज होकर दुआ करते हैं। तो सही अंदाज क्या है? अच्छा, सबसे पहले मुझे आप पर वाज़े करने दें कि मसीहियों के लिए, मसीह पर ईमान रखने वालों के लिए दुआ कोई मजहबी फरीजा नहीं है। दुआ कोई ऐसी चीज नहीं है जहां हम खुदा को जानने के लिए ऐसा करते हैं। आप देखते हैं दुआ खुदा को पहले से जान चुकने से लबरेज होना है। ये खुदा के साथ रिश्ते से आती है। यस्सु मसीह इसलिए आया, वो इस दुनिया में आया, वो मुकम्मल खुदा था, मुकम्मल इंसान, खुदा का बेटा, इब्ने आदम। उसने बेखता, कामल और पाक जिंदगी गुजारी और फिर वो सलीब पर मुआ। वो सलीब पर क्यों मुआ? हमारे गुनाहों की सजा उठाने के लिए, ताकि आप और मैं पाक खुदा को जान सकें। और जब यीशु सलीब पर मुआ, उसने मेरे और आपके लिए राह तैयार की ताकि हम उस खुदा के साथ जिसने कायनात को तख्लीक किया, एक जाती गहरे रिश्ते में कायम हो सकें। उस खुदा के साथ जिसने आपको तख्लीक किया, उस खुदा के साथ जिसने मुझे तख्लीक किया, उसने हमें तख्लीक किया और अब हम उसके साथ उस रिश्ते में रह सकते हैं। अब यह है कि जहां ये दिलचस्प हो जाता है, देखें, दुआ में हमारी वजह या तर्ज हालत का कुछ लेना देना नहीं है। चाहे हम खड़े हैं, चाहे घुटनों के बल, चाहे हमारे हाथ उठाए हुए हैं, चाहे वो यहां बिल्कुल सामने है, ये नहीं है। जिस्म की वजह कुछ जाहिरी तौर पर नहीं है। जिस वजह को खुदा देखता है वो असल में बातन में है। जब आपका दिल धुल गया है, जब आपका दिल साफ किया जा चुका है, फिर आप वज़ा में हैं। और ये यीशु मसीह पर ईमान के वसीले से आता है। और ये दिल की वो सफाई है जो हमें खुदा के साथ रिश्ते में ले आती है। दुआ की हालत एक साफ दिल है। ज़बूर नवीस कहता है, ऐ खुदा, तू शिकस्ता दिल और शिकस्ता रूह को हकीर न जानेगा। आप देखते हैं, उसने कहा खुदा जैसा दिल ढूंढता है, वो शिकस्ता दिल ढूंढता है, वो जो खस्ता है, वो जो फरोतन है। इसलिए बाइबल मुकद्दस कहती है, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। ये है दुआ में दिल की हालत, ये है आजिज़ी। खुदा को दिल की आजिज़ी की तलाश है और जब उसे फरोतन दिल मिलता है, वो गैर मामूली चीजें करता है। जब आपका दिल सही हालत में है, आप खुदा को काम करते देखेंगे, लेकिन आपके पास सही दिल होना जरूरी है। आप में दिल की आजिज़ी जरूरी होनी चाहिए। दुआ की वजह ये नहीं है चाहे आप बैठे हैं, घुटनों के बल हैं या चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। आप दूर हैं, नजदीक हैं। दुआ की तर्ज हालत एक शिकस्ता दिल और खस्ता रूह है, एक फरोतन दिल जो उस सब के सबब से जो यीशु ने आपके लिए किया, मुआफ किए जाने से आता है। लिहाजा आज खुद को फरोतन करें और दुआ के तर्ज हालत को अपनाएं।